लोगों के साथ सभी लोगों ने धर्म को सिर्फ क्रिया तक ही सीमित रख दिया है। श्रावक ये मानता है हमारा धर्म, इसका अर्थ है मुझे मंदिर जाना है, मुझे अभिषेक करना है, मुझे पूजन करना है और थोड़ा हुआ तो मुझे स्वाध्याय भी करना है और एक नमोकार मंत्र की माला भी फेरना है। प्राय आप लोगों की दृष्टि में धर्म की परिभाषा बस यहीं तक सीमित है। सबके साथ प्राय ऐसे ही हो रहा है। हम यह समझने की कोशिश करें प्रभु के दर्शन करने जाना, अभिषेक पूजन करना, स्वाध्याय करना, माला फेरना, ये क्रियाएं धर्म के फल तक पहुंचाने के लिए मीडियम है, माध्यम है, उससे अधिक कुछ नहीं। उद्देश्य क्रिया को करने का नहीं है, उद्देश्य इन क्रियाओं को कर कर उसके फल को पाना है। आप दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन रूपी क्रिया का फल क्या होगा? पूजन रूपी क्रिया का फल क्या होगा? वंदे तद्गुण लब्धये, यानी जो गुण प्रभु के भीतर उद्घाटित हो गए हैं वैसे ही गुण हमारे भीतर भी उद्घाटित हों। प्रभु क्षमा से भरे हुए हैं, समता से भरे हुए हैं, क्रोध पर उन्होंने विजय पाया है, राग और द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, सहनशीलता उनकी बढ़ी हुई है। तो हम यदि धर्म की क्रियाओं को कर रहे हैं अथवा आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रतिदिन आत्मविश्लेषण करना सीखो। रात को सोने के पूर्व 5 मिनट 10 मिनट स्वयं के लिए निकालो और चिंतन करो कि आज मैंने दिन भर में कौन कौन से कार्य ऐसे किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, कौन कौन से विचार ऐसे किए जो मुझे नहीं सोचना था और कैसे मैंने अपने शब्दों का प्रयोग किया। अर्थात हमारे मन की क्रिया, हमारे वचन की क्रिया और हमारी शारीरिक क्रियाएं, तीनों क्रियाओं को हम अध्ययन करना सीखें। क्योंकि जब आप पूजन करते हो, पूजन में वो पंक्ति पढ़ते हो अथवा जाप देते हो, तो उन पंक्ति को पढ़ कर के आपके जीवन में और आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, प्रायः ऐसा कोई सोचता ही नहीं। ऐसे सोचने वाले, ऐसे चिंतन मंथन करने वाले, इंट्रोस्पेक्शन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो ये इस प्रकार का चिंतन करेगा वही व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव लेकर के आ पाएगा। जो धर्म की क्रिया अच्छे से कर रहा है तो नियम से उसका व्यवहार बड़ा प्रॉपर होगा, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के उसे क्रोध नहीं आएगा, वो इतना ज़्यादा अभिमानी नहीं रहेगा, वो विनयशील होगा, सहज और सरल स्वभाव वाला होने लगेगा। क्योंकि वो प्रभु के रोज़ दर्शन कर रहा है, प्रभु के भीतर ये सारे के सारे गुण हैं। तो यह सोचेगा ना, मुझ में कौन कौन से गुण अभी पैदा हो रहे हैं और जो मेरे अवगुण हैं उन अवगुणों में कितनी कमी आ रही है। तो वह अपने अवगुण और अपने गुणों दोनों के बारे में सोचेगा। ने जब आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हो तो पूजा समाप्त करने के पश्चात मंदिर से निकलने के पूर्व 5 मिनट थोड़ा वहीं बैठना भगवान के सामने और अपनी हर क्रिया के बारे में सोचना। तो जिन प्रभु की आपने पूजा वंदना की है, फिर आपको धीरे धीरे उसका फल भी मिलने लगेगा। तो धर्म की क्रियाएं, चाहे वो पूजन, दर्शन, माला, स्वाध्याय वाली हो, धर्म की क्रियाएं चाहे व्रत, उपवास, सामयिक अथवा दान वाली हो, इन सभी क्रियाओं का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य अपने भीतर आंतरिक परिवर्तन लेकर के आना है। ने अपने भीतर जो बहुत सारे दोष मौजूद हैं उन दोषों में कमी अवश्य आना चाहिए। क्योंकि धर्म का फल जो होता है
धर्म का फल ये कहलाता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित होने लगता है। स्वभाव कैसा है? मूल रूप से हर आत्मा का अथवा हर व्यक्ति का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन में। यदि आप इंसान अपने आप को मानते हो तो आपके भीतर वह मानवता का भाव आना चाहिए। धर्म का फल है, उसके भीतर करुणा का भाव आना चाहिए, क्षमा का भाव आना चाहिए, विनय का भाव आना चाहिए। अथवा यह भी नहीं समझ सकते हो तो जब भाद्रपद में दशलक्षण धर्म आते हैं, उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य, उन 10 दिनों में जो आप पूजा करते हो तो उन 10 दिनों की जो पूजन में आप पढ़ते हो, 10 दिन छोड़ दो, प्रारंभ के 4 दिन वाले क्षमा, मृदुता, सरलता और संतोष वृत्ति जिनके भीतर आ रही है, तो वो ही व्यक्ति धर्म करने वाला, या यूँ कहें धर्म के फल को पाने वाला माना जाता है। पर प्राय ऐसा होता है, अधिकांश लोगों की जिंदगी बीत जाती है, उनके व्यवहार में वो कोई भी परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। तो सभी लोगों से कहना है, दूसरों को देखना बंद कर दें, दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दें और स्वयं का ही अध्ययन करें, स्वयं के दुर्व्यवहार का अध्ययन करें और स्वयं के स्वभाव की कमी का अध्ययन करेंगे, तब हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर बनेगा। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं भव्य जैन